साइकिल है, अगर आप इसमें उलझ गए तो बहुत ज़्यादा आगे चल के बीमारियाँ हो सकती हैं। जैसे कि आज के डेट में भी अगर आप सोचिए कि आप अगर 6 से 7 घंटे का भी नींद फ्रेश फ़ील करते हो, शायद नहीं, राइट? क्यों होता है ये? क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक सिंपल मोबाइल फ़ोन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप लोग सब लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हो, तो आपको पता है कि हम लोग कई बार जो है स्क्रीन ऑफ करके भी रखेंगे तो भी जो है बैटरी जल्दी-जल्दी डाउन होती रहती है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स जो है ना, वो चालू रहते हैं या शुरू रहते हैं, जिसकी वज़ह से क्या होता है बैटरी बहुत जल्दी जो है डाउन हो जाती है। तो उसी प्रकार से हमारी बैटरी भी जो है वो डाउन हो जाती है, क्यों? क्योंकि दिन भर में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमारे जो है ब्रेन में कहीं न कहीं रहती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं रहती हैं और वो जो है हमको बार-बार कुछ न कुछ सोचने पे मजबूर करती रहती है, जिसकी वज़ह से नींद सही नहीं आती है। नींद सही नहीं आती है, तो क्या होता है कि डिस्टर्ब्ड स्लीप आप सोते हो और सुबह उठ के फ्रेश जो है, वो बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि नींद का जो है बहुत गहरा संबंध देखा है इनटू हीलिंग। मतलब क्या? अगर आपकी नींद अच्छी हो ना, तो बहुत अच्छा जो है आपका हेल्थ भी रह सकता है, आपका ब्रेन शार्प रहेगा और बहुत सारी बीमारियाँ आपको आएगी नहीं, इवन आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। तो ये बहुत गहरा ही संबंध होता है नींद और स्ट्रेस का। जैसे कि आप लोग जानते हो, पहले के योगी महाराज या फिर योगियाँ जो थे या फिर तपस्वी जो लोग होते थे, वो लोग जो होते ना कि 4 घंटे भी सोते थे बट बहुत अच्छी नींद लेते थे, उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी होती थी। तो यहाँ पे भी हम लोग क्वालिटी ऑफ स्लीप की ही बात कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ स्लीप की नहीं। ये नहीं है कि आप 8 घंटे सो रहे हो, ये ज़रूरी है कि आप 4 घंटे सो रहे हो बट बहुत अच्छी नींद आ रही है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इसका संबंध देखा गया है स्ट्रेस के साथ। आज के डेट में स्ट्रेस किस कारणों की वजह से आता है? स्ट्रेस का सर्वे किया गया तो देखा गया कि डेवलपिंग कंट्रीज में ये बहुत ज़्यादा है स्ट्रेस। और अगर हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं तो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, करेक्ट? और यहाँ पे भी 82% जो इंडियंस है ना, इनको बहुत ज़्यादा तनाव देखा गया है, काम की वजह से कहिए, हेल्थ की वजह से कहिए, फाइनेंस रिलेटेड कहिए, इन सब कारणों की वजह से जो है स्ट्रेस देखा गया है। और उसमें से भी 85% जो है पुरुषों को स्ट्रेस है और 82% जो है वो महिलाओं को है। और ये स्ट्रेस किस बात का है? वर्कलोड की वजह से कहिए, फाइनेंस की वजह से कहिए, घर के प्रॉब्लम्स की वजह से कहिए, पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से कहिए, मतलब बहुत सारे रीज़न्स हैं। अगर मैं रीज़न्स गिनती हूँ यहाँ पे, तो कुछ ऐसे हैं कि लाइफ चेंज हो गई है। आज के डेट में भी मैं भी देख सकती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो घर पे ही हैं या फिर मास्क लगा के हुए हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि पहला एक ज़माना हुआ करता था कि हम लोग कहीं पे भी आराम से आ जा सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। बट आज के डेट में सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क लगाए बगैर आप बाहर भी नहीं निकल सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा एक अनसर्टेनिटी जो कहते हैं ना, वो हो गई है। तो एक लाइफ जो है रातों-रात चेंज हो गई है, तो ये एक स्ट्रेस का कारण हो गया है। उसी के साथ-साथ अगर हम लोग देखते हैं, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बढ़ गई हैं। मतलब आज के डेट में अगर हम लोग देखते हैं तो कई सारे लोगों का ऐसा हो गया कि कुछ-कुछ लोगों के जॉब्स चले गए हैं, कुछ-कुछ लोगों के सैलरीज़ कम हो गए हैं। तो ये भी जो है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के में प्रॉब्लम लेके आ पाई है। उसी के साथ-साथ रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, मतलब रिलेशनशिप्स की बात करें तो फैमिली में किसी का भी रिलेशनशिप हस्बैंड-वाइफ हो, बाप-बेटा हो, माँ-बेटी हो या फिर सास-ससुर हो या जो भी, ये सब जो रिलेशनशिप्स में भी तनाव जो आता है ना, वो भी जाके स्ट्रेस पे बिल्डअप हो जाता है। उसी के साथ-साथ ऑक्यूपेशनल बर्नआउट्स, मतलब अगर आपका काम में, मतलब आप जहाँ पे काम करते हो ना, वहाँ पे भी अगर आपका किसी के साथ जो है अनबन हो रही है, जम नहीं रहा है या ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो भी ऑक्यूपेशनल बर्नआउट्स का रूप ले सकती हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, बीमारियाँ हो रही हैं या फिर पैसे की किल्लत हो रही है, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम है, मतलब आपको किसी के साथ आपका जम नहीं रहा है या आपकी बन नहीं रही है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसी के साथ-साथ अगर हम लोग देखते हैं फ़ियर ऑफ फेलियर, आज के डेट में पता नहीं किस चीज़ का डर सब लोगों के मन में है कि कुछ ना छूट ना जाए या मैं कर ना पाऊँ, या बहुत सारी चीज़ें जो है, एक जो बोलते हैं ना फ़ियर ऑफ अननोन, ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। और उसी की वज़ह से क्या होता है, ये सब चीज़ें लीड करती हैं फ्रस्ट्रेशंस की ओर। फ्रस्ट्रेशंस की वज़ह से क्या होता है कि लोग जो हैं आज के डेट में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और स्ट्रेस की वज़ह से नींद नहीं आ पाती है। सिम्पटम्स देख लेते हैं कि कैसे आप लोग पता चलेगा आपको कि स्ट्रेस है। तो सिम्पटम्स कुछ इस प्रकार से हैं कि अगर आपको तनाव है ना, तो एनर्जी डाउन लगेगी। बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना कि फुर्तीला नहीं महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा जो है टायर्ड फ़ील करोगे। उसी के साथ-साथ एंग्ज़ायटी बनी रहेगी, नर्वसनेस लगेगा, सर दर्द लगेगा बिना कारण,
बॉडी एक्स होंगे, चेस्ट पेन होगा या फिर हार्ट बीट बढ़ेगा, पेट में गड़बड़ लगेगी और उसी के साथ-साथ नींद ठीक से नहीं आएगी। बार-बार जो है सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम ये लगा रहेगा और उसी के साथ-साथ जो है डिप्रेशन वाली फीलिंग आएगी, मतलब बिन कारण का ही जो बोलते हैं ना उदास फील करना, ये भी इसमें हो सकता है। तो उसके लिए हम लेके आए हैं नेटसर्फ की ओर से आपके लिए एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट जिसका नाम है डी स्ट्रेस, जो एक ब्लेंड है, एक न्यूट्रास्यूटिकल ब्लेंड है ऑफ मेलाटोनिन एंड जेटामांसी। ये एक नॉन हैबिट फॉर्मिंग नेचुरल सोल्यूशन है आपके नींद को ठीक करने के लिए और आपके स्ट्रेस को जो है कंट्रोल में लेके आने के लिए। नॉर्मली ऐसे जो भी बाजार में प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, तो उनका एक प्रॉब्लम होता है कि वो आदत डलवाने वाली होती है या नींद की गोलियां होती हैं, करेक्ट, नींद आने के लिए। बट यहाँ पे ये ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, एक ऐसा हर्बल इंग्रेडिएंट है जो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करेगा, आपके स्ट्रेस पे पहले काम करेगा और उसके माध्यम से जो है आपको अच्छी नींद लाने में हेल्प करेगा। इसके की इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। वो है अश्वगंधा, ब्रह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी, जिनसेंग एंड मेलाटोनिन। ये सब जो क्या काम करती हैं, स्ट्रेस को कम करने का, एंजाइटी को कम करने का, आपके न्यूरॉन्स को यानी ब्रेन के सेल्स को जो है ना उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है, मेमोरी को अच्छा रखती है, आपकी ब्रेन परफॉर्मेंस को भी बढ़ाने में ये हेल्प करती है और उसी के साथ साथ जो है आपके मूड को अच्छा रखती है। मतलब नॉर्मली चिड़चिड़ापन अगर बहुत ज्यादा है, आपको ऐसे लगता है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी आप ये प्रोडक्ट जो है बहुत मतलब आसानी से यूज कर सकते हो। इम्यूनिटी अच्छा करती है, कॉग्निशन को बढ़ाती है एंड ओवरऑल जो है आपको नींद को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करती है। तो ये कौन-कौन यूज़ कर सकता है? ये हर कोई यूज़ कर सकता है जिसकी एज जो है 18 साल के ऊपर है, 18 इयर्स एंड अबव, एनीबॉडी कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट। और इसमें भी अगर आपको स्ट्रेस है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा ब्रेन वर्क करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा आप जो है पढ़ाई कर रहे हो या आपको इंटेलेक्चुअल काम बहुत ज़्यादा है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। आपको एक बहुत अच्छी नींद लाने के लिए भी ये बहुत जैसा यूज़फुल है, जैसे मैं पहले ही बता रही थी आपको। और उसी के साथ-साथ पीएमएस में ये काम कर सकता है, मतलब फीमेल्स में जो नॉर्मली पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है, पीरियड्स के पहले अगर चिड़चिड़ापन, पेट दर्द वगैरह है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। पेरीमेनोपॉज़ल में भी, मतलब मेनोपॉज़ जो है पीरियड्स रुक जाना, उसके पहले भी आप इनको रिकमेंड कर सकते हो। जेट लैग में रिकमेंड कर सकते हो। मतलब अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि समय के डिफरेंस की वजह से भी जो है सर चकराना या सर दर्द वगैरह लगा रहता है। तो उस केस में भी ये रिकमेंड कर सकते हो। लेने का तरीका, आपको एक टैबलेट लेना है पानी या दूध के साथ। रात के समय सोने के पहले आपको ये लेना है। ग्रेट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर जो है आई केयर। आंखों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आई केयर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आंखों के जो पूरी रखवाली करने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि यूज किया जा सकता है। आंखों के बारे में बोलते हैं ना, आई हेल्थ। आई हमारा या आंखें हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बट क्या हम लोग उसका पूरा ध्यान रखते हैं? आज के डेट में अगर हम लोग अनलेस एंड अनटिल हमको ठीक से दिखाई नहीं दे, तब तक हम लोग आँखों के बारे में सोचते भी नहीं। ये सुबह से जब शुरू हो जाता है रात को सोने तक, ये जो है काम करता ही रहता है। बट हम लोग इसके लिए कुछ स्पेशल नहीं करते। और उसके साथ-साथ ही आजकल जो हम लोग बहुत ज़्यादा जो डिजिटल स्क्रीन की ओर देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो है आँखों की आपकी जो हेल्थ है ना, वो बिगड़ी हुई रहती है। तो देखा गया है कि ऑलमोस्ट 40 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो है आज के डेट में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और जिसकी वज़ह से डिजिटल आई स्ट्रेन देखा गया है। मतलब आँखें जो है वो कमज़ोर पड़ रही हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेन्ड हो रही हैं। और इसी के साथ-साथ अगर हम लोग देखते हैं कि स्मार्टफ़ोन यूज़र्स का भी प्रमाण जो है बढ़ गया है आज के डेट में। करीबन 50 करोड़ से भी ज़्यादा जो है लोग आज के डेट में स्मार्टफ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं। मतलब स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोग खुद का भी एक्सपीरियंस ले सकते हो कि एक दिन में हम कितनी बार फ़ोन देखते हैं। एक दिन में हम कितनी बार कंप्यूटर स्क्रीन देखते हैं या फिर टीवी स्क्रीन देखते हैं, बहुत बार देखते हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि आप भी डिजिटल आई स्ट्रेन से पीड़ित हो सकते हो। चलिए देखते हैं रीजंस क्या हैं ये आई स्ट्रेन के, क्या-क्या जो है कैसे पता चले कि आपकी आँखों को जो है थकान हो रही है या स्ट्रेन हो रहा है। तो पहला तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा अगर स्क्रीन देख रहे हो तो हो सकता है। उसी के साथ-साथ अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, बुक्स बहुत ज़्यादा रीड करते हो तो हो सकता है। अगर आप ड्राइविंग करते हो तो हो सकता है। अगर आप डिम लाइट में पढ़ते हो या फिर बहुत ब्राइट लाइट में पढ़ते हो तो हो सकता है। या फिर आपको कोई भी आँखों की ऑलरेडी प्रॉब्लम हो, मतलब आँखें जो है ड्राई पड़ रही है, खुजली हो रही है, पानी आ रहा है तो प्रॉब्लम हो सकता है।
उसी के साथ अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन हो ना, तो भी जो है आँखें कमज़ोर पड़ सकती हैं। अगर आप एसी में बहुत ज़्यादा बैठते हो, तो भी हो सकता है। फैन के पंखे मतलब पंखे के नीचे बैठे हो, तो भी जो है ये आँखों में तनाव आ सकता है। तो मैंने जैसे कहा कि ये सिम्पटम्स कैसे पता चले कि अगर आपको आँखों में खुजली हो रही है, आँखें लाल पड़ रही है, पानी आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, आपकी आँखें जो है ड्राई हो रही हैं, आपके गले में पेन है या फिर शोल्डर में पेन है, तो भी इसका मतलब ये हो सकता है कि आँखों में प्रॉब्लम है। आपकी आँखें जो हैं बहुत ज़्यादा अगर आपको खोलने में दिक्कत हो रही है, तो भी वो आँखों का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको विज़न जो है वो ब्लर्ड है, मतलब ठीक से आपको दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला दिखाई दे रहा है ना, तो भी आपका आँखें जो है स्ट्रेन हो रहा है, ये पता चलता है। और उसी के साथ-साथ आपकी आँखों की सेंसिटिविटी हो रही है, मतलब आप जब ब्राइट लाइट में देखते हो या जो है डिम लाइट में देखते हो, तो आँखें ठीक से खुलने नहीं पा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको आई स्ट्रेन हो सकता है। तो आज के डेट में आप चेक से कर सकते हो कि कितने सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती होंगी। तो यस, इन सबको दूर करने के लिए हम लेके आए हैं हमारा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो है ल्यूटिन एंड ज़ियाज़ांथिन का एक कॉम्बिनेशन, जो आपकी आँखों को अच्छा रखता है, ब्लू रेडिएशन से बचाता है। ब्लू रेडिएशन मतलब मोबाइल फ़ोन या फिर जो है लैपटॉप्स, इन सब से जो किरणें निकलती है ना, उसको ब्लू रेडिएशन कहते हैं। तो इससे बचाता है, पॉल्यूशन से बचाता है, और आपको न्यूट्रिशन भी अगर सही नहीं मिलता है ना, तो उसके लिए भी जो है ये आई केयर बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसमें हमने डाला है अमला की, विविता की, हरिता की, भृंगराज, मोरिंगा, बिलबेरी, ल्यूटिन, ज़ियाज़ांथिन और करक्यूमिन। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपकी ओवरऑल आँखों की शक्ति को बनाए रखता है, आपकी आँखों के लिए एक बहुत अच्छा केयरिंग चीज़ है, ठीक है? तो आँखों की नरिशमेंट बना के रखेगा, आपकी आँखों में कोई डिसऑर्डर्स आने से ये रुकेगा। आपको अगर प्रोग्रेसिव विज़न का प्रॉब्लम है, मतलब आपको चश्मा है, तो चश्मा भी आपको नंबर कम करने में ये हेल्प कर सकता है। मैकुलर डिजनरेशन में हेल्प करेगा, मतलब वयस्क अवस्था में क्या होता है ना कि आँखें जो है कमज़ोर पड़ने लगती हैं, तो उस केस में भी ये हेल्प कर सकता है। कंजक्टिवाइटिस में भी काम कर सकता है, मतलब आँखों का जो प्रॉब्लम आता है, आँखों का इन्फेक्शन आता है, तो उसमें भी ये काम करेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, आपको आँखों रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप ये रिकमेंड कर सकते हो। डायबिटीज़ के केस में नॉर्मली ग्लूकोमा का प्रॉब्लम होता है, तो मतलब डायबिटीज़ जब बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, तो आँखों में शक्ति कम हो जाती है, जो रिज़ल्ट करती है ग्लूकोमा में। तो उस केस में भी जो है आप ये रिकमेंड कर सकते हो। अब ये ले कौन सकता है? ये हर कोई ले सकता है जो स्क्रीन देख रहा है। मतलब आप, हम कोई भी ले सकते हैं, बिकॉज़ आज के डेट में स्क्रीन नहीं देख रहा है ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, तो हर कोई इसको रिकमेंड कर सकता है। स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, हर कोई इसको रिकमेंड आई मीन यूज़ कर सकता है। जो ड्राइविंग बहुत करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ हर कोई वो यूज़ कर सकता है जिसको ऐसे लगता है ना कि मेरी आँखों की चिंता मुझे है और मुझे इसका ख़्याल रखना चाहिए, तो हर एक ने ये यूज़ करना चाहिए। डोसेज इसका कैसा है? 1 टैबलेट आपको लेना है, मतलब 18 वर्ष के ऊपर आप हो, तो 1 टैबलेट आपको लेना है 2 टाइम, ठीक है? तो मतलब सुबह एक लेना है और रात को 1 टैबलेट ऐसे आपको लेना है। अगर आप 8 साल के बच्चों को रिकमेंड कर रहे हो, तो 8 साल के बच्चों को रिकमेंड कर रहे हो, तो सिर्फ 1 टैबलेट आपको देना है। तो इस प्रकार से हमारा आई केयर प्रोडक्ट आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है वुमेन्स वेलनेस। अब वुमेन्स वेलनेस एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो महिलाओं के लिए है, स्पेशली उनके बॉडी के रिक्वायरमेंट, उनके जो बॉडी में ओवरऑल जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है ना, वो इस प्रोडक्ट में डाली गई हैं। आज के डेट में अगर हम लोग महिलाओं का हेल्थ स्टेटस के बारे में बात करते हैं, तो देखा गया है कि महिलाओं का जो हेल्थ स्टेटस है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो कौन से कैटेगरी से आते हैं। मतलब कुछ महिलाएँ हैं कि बहुत अच्छा जो है हेल्थ का ये अफ़ोर्ड कर सकती है, बट कुछ महिलाएँ हैं जो बहुत अच्छा नहीं अफ़ोर्ड कर पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने के बावजूद वो बोलती नहीं हैं या हॉस्पिटल्स में जाते नहीं हैं, या फिर प्रॉब्लम होने के बाद भी वो दबा के रखती हैं, बोलती नहीं हैं। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इस वजह से हुआ ये है कि करीबन 1 लाख से भी ज़्यादा महिलाएँ जो हैं, वो उनकी डेथ हो गई है बिकॉज़ प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ के वजह से। अब ये क्या-क्या इश्यूज़ हैं, जैसे कि एनीमिया मतलब खून की कमी, हार्ट में प्रॉब्लम होना, ब्रेस्ट कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में खोखलापन होना, डिप्रेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम होना, डायबिटीज़ होना। तो ये सब जो कारणें हैं, ये बहुत ज़्यादा महिलाओं में देखी जाती है, बट वो बताती नहीं है और कहीं न कहीं जो है वो सफ़र करती रहती हैं।
उसी के साथ-साथ अगर हम लोग देखते हैं कि एनीमिया, एनीमिया हर कोई महिला में देखा जाता है, जिसमें क्या होता है कि हमेशा थकान महसूस होती है, स्किन जो है डल लगती है, हमेशा साँस लेने में तकलीफ होती है, सर दर्द बना रहता है, चक्कर आते हैं, लेग्स में क्रैम्प आता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, नींद ठीक से नहीं आती है। तो आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारी महिलाएँ होंगी, उनको भी ये सिम्पटम कहीं न कहीं तो दिख ही रहा होगा, बिकॉज़ ये हर कोई महिला जो है वो फ़ील करती है बिकॉज़ ऑफ द जो बोलते हैं ना कि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल की वज़ह से जो है ये एनीमिया कंडीशन बहुत ज़्यादा देखा गया है। यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं विमेन वेलनेस, एक ऐसा प्रोडक्ट जो एक कंप्लीट ब्लेंड है, जो लाइकोपीन, अशोका, शतावरी, चेसबेरी, पुनर्वा, ब्रह्मी, ये सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन है, जो आपको जो है हर महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर महिला ने इसको यूज करना चाहिए, बिकॉज ये इंश्योर करता है कि आपका हेल्थ जो है वो कैसे अच्छा रहे। इसके की इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके की इंग्रेडिएंट्स है शतावरी, अशोका, चेस्टबेरी, एलोवेरा, घृतकुमारी, पुनर्वा, ब्रह्मी और लाइकोपीन। ये क्या करती है कि महिलाओं में फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, मतलब बच्चा नहीं हो रहा है, तो भी आप उनको रेकमेंड कर सकते हो। हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी रेकमेंड करो। अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है तो भी रेकमेंड कर सकते हो। एंडोमेट्रियोसिस में रेकमेंड कर सकते हो। महिलाओं में जो बोलते हैं ना एक स्फूर्ति लाने के लिए भी आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। और महिलाओं में मेजोरिटी प्रॉब्लम ये भी रहता है कि एंटी एजिंग के लिए हम लोग जो है प्रोडक्ट्स ढूंढते रहते हैं कि कैसे जो है हमारा एज जो है वो घटा सके, तो उसके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन काम करता है। उसी के साथ साथ पीसीओडी पे भी ये काम करेगा, फाइब्रॉइड्स पे काम करेगा और मेमोरी को शार्प बना के रखेगा, आपकी स्किन को क्वालिटी को जो है बहुत अच्छा बना के रखेगा। तो इस प्रकार से जो है अगर आपको चाहिए कि आपकी हेल्दी स्किन बनी रहे, आपके नेल्स अच्छे रहें, आपके बाल अच्छे रहे, तो आप ये रिकमेंड कर सकते हो। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज जो है वो नहीं रहे तो आप ये रिकमेंड करो। डाइजेशन एंड हेल्दी इम्यूनिटी सिस्टम चाहिए तो रिकमेंड करो। हार्मोनल इम्बैलेंसेस को अगर आपको कंट्रोल में लाना है तो रिकमेंड करो। और उसी के साथ साथ आपके ब्रेन हेल्थ को और कॉग्निशन को अच्छा रखना है तो भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो। मतलब क्या है, ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है हर एक महिला के लिए जिसको चाहिए कि वो फिट एंड फाइन रहे। तो ये कौन कंज्यूम कर सकता है? हर कोई महिला, जो 12 साल के ऊपर वाली बच्चियों को भी आप रेकमेंड कर सकते हो। 50 साल मैंने यहाँ पे लिखा है, बट देन आप लोग उसके आगे भी रेकमेंड कर सकते हो, मतलब मेनोपॉज के बाद भी ये रेकमेंड कर सकते हो। इसका डोसेज है 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे। दिन में आपको 2 बार लेना है 1 टैबलेट, मतलब सुबह 1 लीजिए और रात को 1 लीजिए। ठीक है? तो इस प्रकार से जो है ये था हमारा वुमेन्स वेलनेस, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसको आप यूज कर सकते हो। कॉम्बिनेशन में नेचुरामोर वुमेन भी दे सकते हो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, जो है नेचुरामोर इम्यून प्लस। तो उसके पहले बात करने से पहले आज के डेट में आप लोगों को बताया, आप लोग हम लोग सब लोग जो है काइंड ऑफ हाउस अरेस्ट है, घर में ही कैद है पैंडेमिक की वजह से। और इसकी वजह से क्या हो गया ना कि हर एक के मन में चिंता लगी है कि कैसे हम जो है हमारे जो शरीर का जो है इम्यूनिटी बनाए रखे। एक ढाल की जरूरत है हर किसी को, हर एक फैमिली को जरूरत है कि कैसे हम जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और जो कुछ बीमारियां हैं उससे अपने आप को बचाए रखे। तो उसके लिए प्रेजेंटिंग नेचुरामोर प्लस एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव नेचुरल सप्लीमेंट है जो आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को जो है ना वो उसको बढ़ा के रखेगा। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो बीमारियां नहीं आएंगी। तो ऐसा एक न्यूट्रास्यूटिकल है जो एनरिच्ड विद तुलसी गिलोय है। ये आपको क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग कर देता है। मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग मतलब आप जो भी खा रहे हो ना ये पूरा पूरा आपको एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसी प्रकार से जो है आपको पूरा न्यूट्रिशन उसमें से मिल जाएगा। आपको इन्फेक्शन से रेजिस्टेंस देगा, मतलब कोई भी इन्फेक्शन है तो उसमें भी हटाने के लिए ये हेल्प करेगा। आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा, मतलब आपको श्वास लेने में दिक्कत हो रही है या कोई भी रेस्पिरेशन रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको यूज कर सकते हो। लिवर को ठीक कर सकता है, ये लिवर आपका हेल्दी बना के रख सकता है, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए, आपके फिजिकल, सेक्सुअल वाइटलिटी, कॉग्निशन, ये सब चीजों में जो है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले करता है। एंड इन शॉर्ट आपकी लॉन्जेविटी को ये बढ़ाएगा, मतलब आपको स्वस्थ बना के ये रखेगा। अब जैसे कि मैंने कहा इसमें बहुत सारा ब्लेंड जो है हमने डाला है। गिलोय है जो आपको मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है, एलर्जी से आपको दूर रखता है। आंवला है, विटामिन सी है जो आपको एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, मतलब एक ढाल का रूप में काम करता है। लहसुन है, तुलसी है, कंठकारी है जो थ्रोट के लिए काम करता है, शुंठी है, हरिद्रा है, विटामिन सी है, जिंक है, मतलब इतनी सारी चीजें इसमें डली है ना जो इंश्योर करता है कि एक प्रॉपर प्रोटेक्शन आपके लिए
बना रहे और आपको बीमारियां नहीं आए। तो एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हम इसके माध्यम से लेके आए हैं। ये कौन कौन ले सकता है? ये हर कोई ले सकता है जिसको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। आप आज के डेट में इम्यूनिटी के बारे में हर किसी को पता है, हर कोई देख रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जिसकी वजह से इम्यूनिटी बनी रहे। तो यस, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे इम्यूनिटी बनी रहेगी। इसके साथ साथ इसको आप एडजुवेंट में भी यूज कर सकते हैं। एडजुवेंट मतलब कि अगर आपको कोई भी आप जो है मेडिसिन ले रहे हो तो उसके साथ एज अ कॉम्बिनेशन भी आप इसको ले सकते हो। ये एलर्जीज में भी आपको बहुत राहत देगा। एलर्जीज अगर आपको आ रही है तो उसके साथ भी ये आप यूज कर सकते हो। अगर आपको सीजन जब चेंज होता है तो बार बार ऐसे सर्दी खांसी जुकाम लगा रहता है तो उस केस में भी आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। तो ये कंप्लीट ब्लेंड है, आप किसी को भी ये रेकमेंड कर सकते हो जिनको ये सब प्रॉब्लम्स है। मतलब फास्ट रिकवरी करने में ये हेल्प करेगा। अब इसका डोसेज कैसा है? 1 से 2 कैप्सूल आपको लेना है, खाने के बाद आप ले सकते हो पानी के साथ। ठीक है? तो इस प्रकार से जो है ये एक कंप्लीट हमारा प्रोडक्ट रेंज है जिसमें हेल्थ केयर में जो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एंड डाइटरी सप्लीमेंट जो है ये पूरी तरीके से यहाँ पे कवर हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि आप अगर इस प्रोडक्ट को अच्छे से रिकमेंड कर सकते हो, बिकॉज अभी आप लोगों को पता है कि ये प्रोडक्ट में क्या क्या डली गई हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स गए हैं और ये कितना ज्यादा यूजफुल हो सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने अच्छे से सेल कर पाते हो और कैसे आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। तो पहला रूल तो ये है कि यूज एंड रिकमेंड, मतलब पहले खुद भी यूज करके देखिए, आप देखिए आपको कैसे रिजल्ट्स आते हैं, सो दैट आप आगे वाले को या फिर आपके क्लाइंट्स को अच्छे से बता सको कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है और आपको ये कैसे बेहतरीन रूप से जो है हेल्प कर पाया है। ओके, सो विद दिस आई वुड वाइंड अप माय सेशन। मेरा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। हाय अन्वेषा हियर। थैंक यू मैम। आपका ये सेशन बहुत ही अच्छा था। बहुत ही डिटेल तरीके से आपने बताया कि आज के दिनों में हमारा क्या क्या मतलब डिजीजेस क्या क्या हो सकते हैं, शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और बहुत ही नॉलेजेबल तरीके से आपने सबको आसानी से समझाया कि हमें उन्हें कैसे एड्रेस करना चाहिए और हमारा जो प्रोडक्ट्स है उसका क्या रोल है इसमें। तो इसके वजह से सबका नॉलेज आई एम श्योर दुगना हो गया होगा। और आपने इसके साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी सेल्स टिप भी दिया है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज होना और उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आई एम श्योर इससे उनको सेल करने में भी बहुत आसानी होगी अगर वो इसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाए। तो थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा था आपका सेशन। आपने हमारे ईस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए अपना टाइम निकाला और ये अच्छा सेशन सबको दिया। थैंक यू फॉर दैट। आई होप आप सबका जो भी डाउट्स था हमारे प्रोडक्ट को लेके सब क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी भी कुछ भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस है तो आप अपने अपलाइंस को, अपने लीडर्स को या फिर आपके रीजनल मैनेजर्स को पूछ सकते हैं कभी भी। वो आपका डाउट क्लियर करने में बहुत ही मदद करेंगे। तो इसी के साथ हम आज का जो सेशन है हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग का वो वाइंड अप करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू वंस अगेन अनामिका मैम फॉर योर ग्रेट सेशन। थैंक यू।